नमस्कार दोस्तों, सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाने के लिए जो बीएसटीसी या टीचिंग डिप्लोमा धारकों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या निर्णय हुआ है। कौन सी सरकार ने जो है बीएड को अपने यहाँ प्राइमरी में अलाउ कर दिया है और अब जो है सभी राज्य इसका अनुसरण करेंगे और केंद्र सरकार की भर्तियों में भी इसका क्या असर होने वाला है, किन किन भर्तियों में आपको जो है प्राइमरी टीचर्स की भर्ती देखने को मिलेंगी। ये 5 बड़ी जो है प्राइमरी टीचर्स की भर्ती आपकी 2022 में होने वाली हैं। तो उसके लिए मैं आपको अपडेट कर रहा हूं ताकि आप जो है अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार आपको कहां पर भर्ती होना, उसके अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू कर सकें। तो दोस्तों, जो दोस्त नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप जो है चैनल से जुड़े, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें और जो लोग अभी लाइक नहीं किए हुए हैं वो लाइक भी कर दें। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले बात करते हैं कि देखिएगा बीएड को प्राइमरी टीचर्स में अलाउ किया गया है, मान्य किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ है बीएड को लेकर के और इसके लिए आपको क्या जो है यहाँ पर फायदा और नुकसान दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सरकार का बड़ा फैसला, और ये जो सरकार का फैसला है ये दिल्ली सरकार की ओर से जारी किया गया है। इसमें आपकी DSSB की ओर से जो भर्ती कराई जाती है प्राइमरी टीचर्स की, उसमें क्या था कि आपका जो बीएड डिग्री धारक थे उनको जो है अलाउ नहीं किया जाता था पहले, लेकिन अब जो न्यू वैकेंसीज आएंगी यानी कि 2022 में आपकी जो भर्ती होंगी उसमें बीएड को भी जो है अलाउ कर दिया गया है, यानी कि बीएड भी इसमें योग्य हैं। और अब जो है आपका फैसला जो होगा, आपकी भर्ती के लिए नियुक्ति जो होगी वो योग्य अभ्यर्थी की होगी, चाहे आपने टीचिंग का कोई सा भी कोर्स किया हुआ हो, बीएड किया हुआ हो, डीएलएड किया हुआ, बीएसटीसी किया हुआ हो, जेबीटी किया हुआ हो या अन्य विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं टीचिंग के लिए, उनमें से कोई सा आपने किया हुआ हो। तो देखिएगा ये जो है आपको DSSB अर्थात दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जो भर्तियां होती हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, उसमें क्या था कि बीएड को अलाउ नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार से अभी नोटिस जारी कर दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें जो है स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है बीएड वाले भी इसमें अलाउ होंगे, बशर्ते उनकी जो परसेंटेज है वो 50% से ऊपर होनी चाहिए। और उसमें भी आपकी जो कंडीशंस हैं वो लागू हैं। यदि आपकी 12th में 45% से ऊपर हैं तो ही आप इसके लिए योग्य हो। तो वो विभिन्न भर्तियों की अलग अलग थोड़ी कंडीशंस होती हैं। तो इसके लिए मेन मुद्दा ये है कि बीएड वाले सभी में अलाउ कर दिए गए हैं दिल्ली के अंदर। दूसरी बात करें, इसी भर्ती का अनुसरण करती है ये आपकी जो अन्य भर्तियां होंगी, जिसमें KVS की भर्ती है, NVS की भर्ती है, नवोदय विद्यालय संगठन की भर्ती है, केंद्रीय विद्यालय की भर्ती है, या आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी भर्ती है, चाहे उसमें आर्मी स्कूल की भर्ती हो या आपकी जो अन्य CBSE से संबंधित भर्तियाँ होती हैं, सभी में जो है अब बीएड को अलाउ कर दिया गया है प्राइमरी टीचर्स के लिए। पहले क्या था कि बीएड को इसमें अनुमति नहीं थी और इसके लिए जो है एक ब्रिज कोर्स का भी प्रावधान किया गया है। और ये जो ब्रिज कोर्स है इसको भी सरकार ने कहा है कि नियुक्ति के बाद आपको फ्री में कराया जाएगा और उसके लिए संस्थान आपके जो है वो NCTE के संस्थान होंगे, जहां पर आपको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है यहाँ पर मैटर चल रहा था आपका राजस्थान राज्य का, और राजस्थान राज्य में क्या था कि जीट का जो आपका एग्जाम्स है उसमें लेवल 1, जिसको आप प्राइमरी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर लेवल 1 में क्या है कि बीएड को जो है बाहर रखा गया था। राजस्थान सरकार ने जो है बीएड को इससे बाहर कर दिया गया था, यानी कि बीएड को अयोग्य घोषित किया था। अब बीएड वालों को जब ये फॉर्म निकला था उस टाइम पे जो है योग्य किया गया था और रीट का एग्जाम्स उन लोगों ने दिया था, लेकिन जैसे ही वैकेंसीज आई अब जो है बीएड को अलाउ नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर के जोधपुर हाई कोर्ट में जो है यहाँ पर गए थे छात्र, तो वहाँ से जो है निराशा हाथ लगी। उसके बाद जो है मैटर पहुँचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो सुनवाई थी वो थी 15 मार्च 2022 को।
15 मार्च 2022 को ये जो सुनवाई थी, इसमें भी जो है कोई निर्णय निकल करके नहीं आया। तो आपकी जो नेक्स्ट डेट लग चुकी है, नेक्स्ट तारीख लग चुकी है, जैसे कि कोर्ट के सभी के ज़्यादातर यही डिसीजन होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तारीख देते हैं, उसके बाद ही डिसीजन आता है। तब तक जो है भर्ती या तो हो जाती है या उस पर जो है पुनः फिर से विचार किया जाता है। इस तरीके से भर्तियाँ फंस जाती हैं और 4 या 5 साल का आपको टाइम लग जाता है उन भर्तियों को कराने में। नेक्स्ट डेट दे दी गई है और 6 सप्ताह के बाद जो है इस डेट में फिर से कार्रवाई होगी और फिर से सुनवाई होगी और क्या ओपिनियन, क्या डिसीजन निकलता है ये तभी देखा जाएगा। लेकिन संभावना यही है कि जो बीएड का जो पक्ष है, क्योंकि एनसीटी भी उसके लिए जो है लगातार कार्य कर रही है और उन्होंने भी अपने मानक जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं बीएड वालों के लिए, तो 90% फैसला आपका बीएड के हक में ही जाएगा। बाकी अन्य राज्यों में बीएड को जो है अलाउ किया गया है, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या कई अन्य राज्य हैं, चाहे आपका मध्य प्रदेश वगैरह हो, तो सभी में बीएड को योग्य किया गया है। तो बीएड वाले बेझिझक होके सुपर टेट की या आपके अपने राज्य की जो परीक्षा होती है, मेंस एग्जाम्स होता है टीचिंग भर्ती के लिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, तो आप जो है जोर शोर से तैयारी शुरू कर दें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 5 भर्ती जो है प्राइमरी टीचर्स की होने वाली है, जिसमें आपको जो है वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूं और आप जो है बीएड या डीएलएड या कोई भी कोर्स किए हुए हैं टीचिंग का, तो आप जो है इनकी तैयारी शुरू कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इन 5 बड़ी भर्तियों में जो सबसे अहम जो भर्तियां होती हैं वो होगी, देखिएगा यूपी पीआरटी जिसको हम बोलते हैं, या इसको जो है सुपर टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए जो एग्जाम्स होता है सुपर टेट, इसमें जो आपकी वैकेंसीज होंगी वो लगभग 72,000 के आसपास होंगी और ये जो है सबसे बड़ी भर्ती होगी देश की। और इसमें आप सभी लोग जो है बीएड और डीएलएड सभी प्रकार के डिप्लोमा वाले योग्य हैं, तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। संभावना यही है कि इसके जो फॉर्म है वो अप्रैल या मई माह में आपको देखने को मिल जाएं। भर्ती के बाद आती है आपका दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्राइमरी टीचर्स की जो भर्ती होनी है। इसमें लगभग जो है आपके 4,100 कुछ पद खाली थे 2020 तक, और अब जो संभावना यही है कि 5100 से अधिक पदों पर ये आपकी भर्ती होगी। तो इसके लिए भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए संभावना यही है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर माह में देखने को मिल जाए और जून या जुलाई में इसके लिए फॉर्म आ सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है तीसरे नंबर पर हमने रखा है और इसमें भी आपकी प्राइमरी टीचर्स की भर्ती जो है पिछले लगभग 4 वर्षों से आपकी नहीं हो पाई है और इसमें भी लगभग 5,000 के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे जिस तरीके से रिक्तियां हैं। और इसके लिए फॉर्म भी आपको जो है जून या जुलाई तक मिल जाएंगे और संभावना यही है सितंबर या अक्टूबर में इसका भी आपका एग्जाम हो जाए। नवोदय विद्यालय संगठन की ओर से भी आपकी प्राइमरी टीचर्स की भर्ती होनी है, क्योंकि कई विगत वर्षों से ये भर्ती भी आपकी नहीं हो पाई थी। हालांकि हर वर्ष इसकी भर्ती का जो प्रावधान है, लेकिन कोविड के कारण ये जो सिचुएशन है ये बनी हुई है और कई वर्षों से भर्ती नहीं हो पाई है। तो इसके लिए भी संभावना यही है कि आपको जुलाई में इसके फॉर्म देखने को मिल जाएं और इसका जो एग्जाम्स है वो आमतौर पर दिसंबर माह में होता है, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। आप जो है उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्य के कैंडिडेट्स हैं, तो आपके राज्य में भी इस तरीके की वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें आपका जो राज्य हैं वो अलग अलग, आप सभी को ज़्यादा जानकारी होगी कि आपकी गवर्नमेंट में कब से प्राइमरी टीचर्स की भर्ती नहीं हुई है, तो आप जो है उसके लिए भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर अपडेट मिली होगी और तैयारी करने का जो है यहाँ पर आपको टाइम है अभी फिलहाल की कंडीशन में, आप जो है तैयारी शुरू कर दें और इनमें से आपको जो है जुलाई तक कोई सी भर्ती में ज़रूर मौका मिलेगा और संभावना यही है कि इसी वर्ष आपको ये सारी की सारी भर्तियों के पेपर देने को मिलेंगे। आपकी यदि योग्यता है तो आपके लिए गोल्डन चांस है इस वर्ष इतनी भर्तियां आने का। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।